हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 28 और वर्स 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सबको बनाया है और सब जातियों में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के पोते जो इस्राएल है उसको वो एक पवित्र जाति करके वो चुना। ये परमेश्वर की ओर से होता है कि वो किसको चुनता है किसको ना चुने, वो उसका ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको चुनता है। और वचन ये कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये मूसा है जो इस्राएल को जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, ये मूसा है जो इस्राएल को ये बात बता रहा है कि क्या बता रहा है कि जो बातें परमेश्वर जो व्यवस्था उसके द्वारा दिया था उसको अगर वे मानेंगे तो परमेश्वर उनको सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था उनको दिया गया था कि इसराइल व्यवस्था के द्वारा चले, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ना आए तब तक उनको व्यवस्था दी गई थी। और प्रभु का वचन ये कहता है कि वो सब जातियों से सृष्टि करेगा। कब वो श्रेष्ठ हो सकेंगे? कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानेंगे। लेकिन हमें इस समय में हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन बाइबल दिया है। उसकी सारी पुस्तकें, उसकी हृदय की बात, उसकी मन की बात, सारी बात परमेश्वर ने इस बाइबल पर, इस पवित्र कलाम पर, उसके पाक कलाम पर लिख छोड़ा है। और अगर आप जो मसीह में हैं, जो पवित्र हैं, जो प्रभु के लोग हैं, अगर आपको ऊंचा उड़ना है, प्रभु के नजर में ऊंचा उड़ना है और एक सबसे ऊपर सब जातियों से आपको श्रेष्ठ बनना है, तो आपको वचन ध्यान करना है। उसके वचन को आपको चौकसी करना है। वचन ये कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। एक इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर की वचन पर चलना, एक मन होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। तब आप पसपरस हो पाओगे, तब आप परमेश्वर की जो आपको हाई लेवल पर ले जाएगा उस रीच तक आप पहुंच पाओगे। कब वो पहुंच पाओगे? जब उसकी वचन को आप चित लगाकर पूरे मन से, पूरे गहराई से आप उसके वचन को अगर मानना शुरू करोगे डे बाय डे, तो आप आपके जीवन पर परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। और उस दिन जैसे इसराइल को वो सब जातियों से श्रेष्ठ करने के लिए वो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया था, लेकिन आज परमेश्वर इस समय में हमें उसकी पवित्र वचन दिया है, बाइबल दिया है। उस सारी परमेश्वर की आज्ञा को जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है उसको अगर हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें सबसे ऊंचा उठाएगा। उस समय में अमालेकीस, मोयाबीस बहुत से जाति थे जो क्रूर थे, जो पाप में घिरे हुए थे, जो अन्य देवी देवताओं को मानते थे। और इसराइल के समय में उनके वजह से वे डर जाते थे। इसराइल थोड़े ही थे, उनका कद काठी इसराइलियों से बहुत ऊंचा था, वे बलवान थे। लेकिन आज जो हमारे शत्रु हैं, आज जो हमारे लिए एक मोयाबीस है, वो शैतान है। शैतान की अंधकार ताकतें हैं जो दिखाई नहीं देते, जो अनदेखी वार करते हैं, वो आपके लिए शत्रु हैं। और आप कब सर्वश्रेष्ठ होंगे? सब जातियों से प्रभु आपको ऊंचा करेगा कि जब आप उसकी व्यवस्था को, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में जो व्यवस्था दिया गया है, जो वचन हमें मिला है, उसको आप मानना शुरू करोगे, तब आप आपके जीवन पर उन्नति होगा। उस दिन जैसे इसराइल को परमेश्वर ने कहा कि सब जातियों से वो श्रेष्ठ करेगा, कुछ कंडीशन है परमेश्वर की कि वो अपनी वचन को सबसे ऊपर करता है, अपनी ऊपर भी करता है और चाहता है कि आप उस वचन पर चलें और उस वचन की चौकसी और चित और मन लगाना ये परमेश्वर की ओर से है।
कि आप उसको मांगें कि प्रभु आपके वचन पर चलने के लिए मुझे मन दे दें। मन बहुत व्याकुल होता है, इधर उधर टहल टहुल कर हो जाता है। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस पर मन लगाएं कि नहीं। मन सबसे धोखे देने वाला है। वचन कहता है आपके मन को काबू करने में आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर की पाक कलाम में चल पाए, अपने जीवन पर प्रभु को और उसके वचन को सबसे ऊपर रखें। आप स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, कि वे प्रभु आपके वचन को चित लगाकर पूरे मन से माने खुदाबंद, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। अब प्रभु जी आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, हर एक बंधन टूटे यीशु नाजरी के नाम से। प्यारे पिता, आपके करीब हूँ खुदाबंद, ऐसे मन दे जो मन प्रभु आपको प्रसन्न करे, जो मन आपकी ओर ही लगा रहे। पूरी बुराई से बचाए खुदाबंद, बुराई से बचाएं खुदावन, हर एक बुराई से बचाएं उनको प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी थॉट यीशु नाजरी के नाम से दूर हो जाए खुदावन। आप उनको प्रभु भला बनाए हैं खुदावन। प्यारे पिता, ये पाक कलाम आपका है प्रभु जी, आपके वचन पर चलने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके लोगों को आप बढ़ाएं यीशु नाजरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।